So if my video becomes productive or fruitful or any kind of help for you, then I would be very glad. So first word is allow. Okay guys, first word is allow. allow का मतलब होता है किसी को परमिशन देना, परमिशन देना, अलाउ करना. तो मैं इसका सिनोनिम हो सकता है परमिट, टू परमिट और परमिट. ठीक है, सॉरी, PERMIT. परमिट मीन्स, वैसे भी आपने सुना होगा परमिशन, तो परमिशन इसी का नाउन है. परमिट इज अ वर्ब एंड परमिशन इज नाउन. तो अलाउ मीन्स परमिट, PERMIT. अगेन मिस्टेक, PERMIT, परमिट, करेक्ट. सेकेंड वर्ड इज हाइड. हाइड का मतलब होता है छुपाना. तो अगर हाइड का हम सिनोनिम्स देखेंगे तो क्या हो जाएगा? कंसील. कंसील, CONCEAL, कंसील. कंसील मीन्स छिपाना. और अगर इसका मैं ऑपोजिट बोलूँ, दैट इज रिवील. रिवील मीन्स शो करना, और टू शो, रिवील, शो. और इसका जो सिनोनिम्स है दैट इज कंसील. हेल्प. हेल्प का मतलब होता है किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना. तो हम कह सकते हैं एड, है ना. फर्स्ट एड होता है ना, तो उसका मतलब यही होता है कि सबसे पहली हेल्प. फर्स्ट एड बॉक्स बनाते हैं घर में, सबसे पहली हेल्प, दिस इज़ एड. फर्स्ट एड भी कह सकते हैं. और कुछ स्कूल्स होते हैं एडेड, तो वो भी एड से ही हम एडेड बना देते हैं कि वो किसी की हेल्प से चल रहे हैं, तो वो एडेड हैं. एड. और एक और सिनोनिम आपको दे रही हूँ, दैट इज़ असिस्टेंस. वैसे भी होते हैं ना, असिस्टेंट रख लेते हैं लोग, तो असिस्टेंट इसी का एडजेक्टिव है, और असिस्टेंस एक वर्ब है. ASSISTANCE, असिस्टेंस, करेक्ट. फॉरगिव मीन्स होता है माफ़ी मांगना. फॉरगिव, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, है ना. सो इसका जो सिनोनिम होगा दैट इज़ पार्डन. प्लीज़ पार्डन मी भी हम बोलते हैं, प्लीज़ पार्डन मी, मुझे माफ़ कर दो, करेक्ट. सेकेंड इज बिगिन. नेक्स्ट इज बिगिन. बिगिन मीन शुरू करना, स्टार्ट करना, करेक्ट. शुरू करना को कह सकते हैं स्टार्ट करना. नेक्स्ट इज डू. डू होता है कोई काम करना, तो हम एक्ट भी बोल सकते हैं उसको, है ना. आई एम डूइंग दिस थिंग, आई एम एक्टिंग दिस थिंग, करेक्ट. वन मोर मीनिंग, परफॉर्म. परफॉर्म करना, कुछ भी काम करना, एक्टिंग करना, परफॉर्म करना. डू भी होता है करना, परफॉर्म. एनिमी का तो आपको पता है, एनिमी मीन्स दुश्मन, और दुश्मन की एक और इंग्लिश होती है फो, FOE, फो. और एक और मीनिंग होता है इसका जिसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटर, बट वो इतना सीरियस और इतना डीप मीनिंग नहीं है इसका. कॉम्पिटिटर तो वो होते हैं जो हमारे साथ साथ चलते हैं, जिनसे हम इंस्पायर भी होते हैं कि इसके इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं तो हम भी लाएंगे. तो वो तो एक तरह से देखा जाए तो एनिमी नहीं होते हैं, वो तो हमारे दोस्ती होते हैं, कॉम्पिटिटर. ठीक है. फोर्स. फोर्स का मतलब होता है किसी काम के लिए जोर देना, प्रेशराइज्ड करना. तो हम इसका जो सिमिलर मीनिंग हो सकता है सिनोनिम, दैट इज कंपेल. सुटेबल मीनिंग कंपेल, करेक्ट. फेमस. फेमस के तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं. प्रोमिनेंट, रिनाउंड, एमिनेंट, पॉपुलर, है ना. तो जो मोस्ट इसके सिनोनिम्स हैं, जो मोस्ट क्लोज सिमिलर हैं, दैट आर रिनाउंड, RENOWNED, रिनाउंड पर्सन हम कह सकते हैं. ही इज़ अ रिनाउंड पर्सन, ही इज़ अ फेमस पर्सन, और ही इज़ एमिनेंट पर्सन, EMINENT, एमिनेंट. ओके. नेक्स्ट इज फेथफुल. फेथफुल को तो हम कहते हैं लॉयल, है ना. फेथफुल, लॉयल. द डॉग्स आर वेरी लॉयल टू ह्यूमन बीइंग्स, करेक्ट. और फेथफुल भी कह सकते हैं. एक्सेस का मतलब होता है किसी चीज़ की पहुंच होना. एक्सेस, पॉइंट, मतलब हम बहुत ज़्यादा पहुंच जाए, जहाँ तक हमारी पहुंच हो. और सरप्लस, कुछ ऐड करना, सरप्लस, SURPLUS, 2 U हैं इसमें, SUR, सर, PLUS, प्लस. सरप्लस, प्लस का मतलब तो होता ही है ना, किसी में ऐड करना कुछ सरप्लस, उस तक पहुंच जाना, करेक्ट. डिफ़िकल्ट. डिफ़िकल्ट का क्या हो सकता है आप बताएं, सोचें, मैं लिख रही हूँ. हार्ड, टफ, करेक्ट. TOUGH होती है इसकी स्पेलिंग. TUFF मत लिख देना, जैसे कि बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं. डिसअपॉइंटमेंट. डिसअपॉइंटमेंट जब हम
जब हम बहुत सैड होते हैं, निराशा में चले जाते हैं, निराश हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आई एम डिसअपॉइंटमेंट, आई गॉट डिसअपॉइंटमेंट, मुझे बहुत निराशा मिली और मैं निराश हो गया। तो इसका जो सिमिलर वर्ड्स होगा, करेक्ट सिनोनिम होगा, दैट इज़ डिस्पेयर, DESPAIR, डिस्पेयर। करेक्ट। डिपेंड, डोंट डिपेंड एनीवन, किसी पर भी डिपेंड मत हो जाओ, निर्भर मत हो जाओ। यू शुड बी इंडिपेंडेंट, यू शुड बी इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो रिलाई, किसी पर डिपेंड होना, रिलाई करना। डिक्रीज का तो आपको पता ही है, छोटा कर देना, रिड्यूस कर देना, रिड्यूस। और आपको इसका एंटोनिम भी पता होगा, दैट इज इंक्रीज। और एक वर्ड होता है लेस, लेस मीन्स कम। और अगर हम इसी का वर्ब बना दें लेसन, दैट इज ऑल्सो सिमिलर टू डिक्रीज, कम कर देना। दिस इज ऑल्सो सिनोनिम ऑफ डिक्रीज, लेसन, किसी चीज़ को कम कर देना, लेसन। डेंजर, डेंजर मीन्स खतरा, और इसकी जो सिनोनिम है दैट इज पेरिल, PERIL, पेरिल मीन्स ऑल्सो खतरा। कोर्स, कोर्स मीन्स होता है जो स्मूथ ना हो, जो चिकना ना हो, है ना। तो हम कह सकते हैं रफ, ROUGH, रफ, दैट इज़ वेरी रफ। माई वॉइस इज़ वेरी रफ, वेरी कोर्स, माई वॉइस, आई डोंट लाइक माई वॉइस, यू नो, yes, I don't like my voice because it is too rough, too coarse. It is not like it doesn't sound good, I can say. So it is rough and coarse. Next is brief. Brief का मतलब होता है briefly, मतलब कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाना, that is briefly. Correct. Concise, 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 concise. Okay, means कम, छोटा। ब्रीफ केस भी आपने देखे होंगे, ब्रीफ केस छोटे से होते हैं लेकिन बहुत सारा सामान उसमें आ जाता है, ब्रीफ। एंगर मीन्स होता है गुस्सा, गुस्सा करना, तो एंगर का हो जाता है एंगर। एंग्री मीन्स होता है नाराज, ठीक है। और एंगर मीन्स होता है गुस्सा, एंगर, कि सी हिज एंगर, हाउ डेंजरस हिज एंगर इज, ठीक है। फरी, फरी इज ऑल्सो एंगर। And wrath, 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 wrath means also anger. Wonderful, वंडरफुल तो आपको पता है, आप बड़े कमेंट्स देते हो फेसबुक वगैरह पे वंडरफुल के। तो वंडरफुल होता है मार्वलस, MARVELLOUS, मार्वलस, एक्सीलेंट, और बहुत सारे सिनोनिम है इसके। वांडर मीन्स अननेसेसरी, अननेसेसरीली जब हम घूमते हैं ना, कि कोई पर्पस तो है नहीं, विदाउट एनी पर्पस हम इधर उधर घूमते रहते हैं, दैट इज वांडर। और वांडर का सिनोनिम रोम। आई वॉज रोमिंग हेयर एंड देयर इन माई रूम बिकॉज आई हैव नो वर्क, आई हैड नो वर्क, बिकॉज आई हैड नो वर्क, मेरे पास कुछ काम नहीं था, दैट्स वाई आई वॉज वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, और इंस्ट्रक्ट, टू इंस्ट्रक्ट, किसी को इंस्ट्रक्शन देना, इंस्ट्रक्ट, किसी को इंस्ट्रक्शन देना, टू इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट करना, और टीच, पढ़ाना, एक ही बात है। करेक्ट। तो दीज आर द वर्ड्स एंड देयर सिनोनिम्स। ओके गाइज, बाय, सी यू सून अगेन, हैव अ गुड डे।